साथियों, मैं अपना संबोधन हमेशा जब भी मैं बात करता हूं तो जय हिंद से करता हूं। तो मैं एक बार जय हिंद का नारा दूंगा और मैं चाहूंगा कि आप भी उसको रिस्पॉन्ड करेंगे और जय हिंद के नारे से रिस्पॉन्ड करेंगे। जय हिंद। मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं हमारे विवेक जी का कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आज युवा सम्मेलन में बुलाया। निश्चित रूप से मैं कभी भी अपने आप को वृद्ध नहीं समझता, क्योंकि अभी अगर उल्टा पुल्टा आप जरा देखें तो मेरी आयु मात्र 17 वर्ष है। थोड़ा उल्टा पुल्टा कर लीजिए, 71 को 70 उल्टा कर दीजिए तो 17 वर्ष ही होगा ना। तो इसलिए मैं भी तो युवा ही हूँ। और अब आप लोगों के बीच में आके जब मैं अपने आप को और भी ज्यादा ऊर्जावान समझ रहा हूँ और उसमें मुझ में वही प्रार्थना आ रही है। मेरा नाम, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो मास्टर ऑफ सेरेमनी है उन्होंने मेरा नाम सबसे आखिर में जो लिया वो बिल्कुल सही लिया, लेकिन उसके पहले कई बार मेरा नाम लिया गया वो गलत लिया गया। वो मैं बता दूं कैसे। मेरा नाम सबसे पहले लिया गया अतुल भटनागर, और भटनागर शब्द तो मैं, भटनागर मेरी जाति है और उस जाति को तो मैं वर्ष 1993 में छोड़ चुका हूँ। और मैंने उसके बाद भटनागर को छोड़कर अपने पिताजी का नाम कृष्ण कुमार था, उनसे मैंने कृष्ण कुमार से कृष्ण लेकर अपना नाम अतुल कृष्ण किया। अभी मेरे एक भाई ने यहाँ पर बोला था, मैं आपको भाई कहूँगा, मैं आपको अपना पुत्र समान नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अपने आप को जब युवा मानता हूँ तो आप सब मेरे भाई लोग हैं। तो अभी मेरे एक भाई ने बोला था कि अवश्य ही जो कुछ मैंने किया है उसके पीछे मेरे संस्कार होंगे, और संस्कार तो माता पिता के दिए जाते हैं। मैं माता पिता को क्या दे सकता हूँ? आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने माता पिता की वजह से हूँ, और मैं माता पिता को अपना क्या दे सकता हूँ? उनका ये दे सकता हूँ कि मैं जब तक जीवित रहूंगा, जब तक मेरा नाम जीवित रहेगा, तब तक मेरे पिताजी का नाम उसके साथ बोला जाएगा। तो इसलिए मैंने अतुल कृष्ण अपना नाम किया। दोस्तों, आप अपने पड़ोस में देख रहे हैं आग जल रही है। ऐसे घर वाले जो ये सोचते हैं कि हमारा घर तो सुरक्षित है, पड़ोस के घर में आग लगी हुई है, हम अपने आराम से बैठे रहें, क्या फर्क पड़ेगा, उसका घर जल रहा है तो जलने दो। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो आग है ना, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। वो जो उस घर में लग रही है वो इस घर में भी लगेगी। अगला नंबर बंगाल का है और उसके बाद यूपी और बिहार का है। आप समझ लीजिए इस बात को, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। जो लोग, जिनको कोई भ्रम है या कुछ हमारे ऐसे राजनीतिक दल के लोग हैं जो हमें भ्रमित करते हैं, आप उस भ्रम में मत आइए। ध्यान रखिए, जो आज बंगाल में आग लगी है वो कल आज बांग्लादेश में लगी है, वो कल बंगाल में लगेगी, और परसों यूपी बिहार में लगेगी, और उसके बाद पूरे देश के अंदर लगेगी। तो आज हमको, अगर हम वहां जाके आग को नहीं बुझा सकते, हमारी सरकार का काम है। हमारा आपका काम ये है कि हम अपने आप को इस बात के लिए मजबूत कर लें कि अगर वो आग की लपटें हमारे घर में आती हैं तो हम उसका सामना कैसे करेंगे। क्या हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं? क्या हमारे पास उचित जल की मात्रा है? क्या हमारे पास रेत के बोरे हैं? क्या हम उन आग लगाने वाले लोगों का सामना कर सकते हैं? ये हमें आज सोचना होगा। और जैसे कि अभी बहुत अच्छी बात हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने कही थी कि आज जो भी बांग्लादेश में हो रहा है, जो मार काट मची हुई है, वो सारे गैर मुस्लिमों को मारा काटा जा रहा है। वहां कोई ये नहीं पूछ रहा कि आप किस मत को मानने वाले हैं, यहाँ तक भी नहीं पूछा जा रहा। आप सनातनियों के अंदर सोच लीजिए, जैन सिख बौद्ध हैं, ये तो पूछा ही नहीं जा रहा। लेकिन अगर आप ईसाई और मुस्लिम समाज में भी आप मॉडरेट मुस्लिम हैं तो उनको भी नहीं बख्शा जा रहा। तो आप ये समझ लीजिए, इस बात को ध्यान कर लीजिए कि अगर आप संगठित नहीं होंगे, आप अपने आप को पहचानेंगे नहीं, तो आपका भी वही हश्र होगा। मैं एक तकरीर सुन रहा था एक साहब की, एक मौलाना साहब की। उनसे जब कहा गया, उनसे पूछा गया कि भाई आप हिंसा को बढ़ावा देते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हिंसा को बढ़ावा नहीं देते। उन्होंने कहा आप सबको कहते हैं कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार करो,
नहीं तो आपको जबरदस्ती कराया जाएगी तो आपको मार दिया जाएगा, आपका कत्ल कर दिया जाएगा, आपकी किताब में लिखा हुआ है। तो कहते हैं कि हम कहाँ कहते हैं कि हम कत्ल कर देंगे, हम तो कहते हैं कि आप शराफत से मोहब्बत से इस्लाम कबूल कर लो, बात खत्म हो गई। क्या बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। और हम यही, हमारे कुछ जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं वो यही सोच के बैठे हुए हैं कि कितना भाईचारा उनमें है। बहुत अच्छी बात है भाईचारा की, लेकिन वो भाईचारा हमारे में क्यों नहीं है। तो मैं इससे पहले कि अपने मुख्य विषय पर आऊं, एक दो बातें आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि पहले तो मैं हूँ कौन। मैं आपको बता दूं कि पेशे से सर्जन हूँ, डॉक्टरी करता हूँ, इलाज करता हूँ, लेकिन एक जो सर्जन होता है ना वो दोनों तरह से इलाज करता है। वो दवाओं से भी इलाज करता है, लेकिन जब उसको लग जाता है कि जो रोग है वो दवाओं से ठीक नहीं हो सकता तो उसकी शल्य क्रिया भी करना पड़ती है। तो मैं शल्य क्रिया भी करता हूँ। आज हमारे राजनीति में ऐसे डॉक्टरों की ज़रूरत है, यानी कि हमारा जो नेता है, जो हमारा राज करने वाला शासक है, उसमें भी सर्जन के गुणों की आवश्यकता है। दवाओं से इलाज नहीं हो रहा है तो सर्जरी करनी पड़ेगी, ये मेरा कहना है। और मेरा निवेदन है भारत सरकार से कि बहुत हो गया दवाओं से इलाज, आप विचार करें। अब शल्य क्रिया का समय आ गया है, उस शल्य क्रिया को कर डालें। अगर आपने शल्य क्रिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ शल्य होने के नाते कि कैंसर का रोगी मेरे पास आता है, पहली स्टेज में आता है, मैं उसका ऑपरेशन करके ठीक कर सकता हूँ। दूसरी स्टेज में आता है तो मैं उसका भी ऑपरेशन करके ठीक कर सकता हूँ, साथ में रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी भी दे दूंगा। लेकिन अगर तीसरी और चौथी स्टेज में आएगा तो मैं कितना भी ऑपरेशन कर लूँ, मैं मरीज को नहीं बचा सकता। अब भारत की स्थिति ये है कि जो हमारा जो कैंसर का रोग है वो तीसरी स्टेज में पहुंच गया है। अभी भी बचा लो और शल्य क्रिया करके बचा लो, दवाओं के चक्कर को छोड़ दो। ये तो मेरा निवेदन है सरकार से। लेकिन अब हमारा आपका क्या दायित्व है? हमारा आपका दायित्व सबसे पहले तो समझने का है कि हम अलग क्यों हैं, और अगर हमें कोई शब्द जोड़ सकता है, हम हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, दलित हैं, समर्ण हैं, लिंगायती हैं, चारवाकी हैं, आजीविका हैं, ये सब क्यों हैं हम? और अगर हम हैं भी तो भी हम एक क्यों नहीं है? और हम एक हो सकते हैं। हम अपनी अपनी आइडेंटिटी भी अगर बनाकर रखना चाहते हैं, देखिए मैं बौद्ध मत को मानने वाला हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए मैं बना के रखना चाहता हूँ अपनी आइडेंटिटी कि मैं बौद्ध ही रहूँ, मैं कोई सिख हमारे भाई है वो कहता है मैं सिख ही रहना चाहता हूँ, तो बिल्कुल रहिए, सब अपने अपने मतों को मानिए, लेकिन एक धर्म को मान लीजिए कि ना ठीक है, अभी तो मैं जवान जब थक जाऊंगा तो बैठ जाऊंगा, अभी मेरे बैठने का समय नहीं आया। धन्यवाद, तुम बैठो ना, है ना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए मैं बहुत मान्यता को मानता हूँ, लेकिन मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म बौद्ध धर्म नहीं है, ये राजनीतिक वर्गीकरण है। हमारे राजनीति ने वर्गीकृत किया है कि ये हिंदू है, ये हिंदू धर्म का है, ये जैन धर्म का है, ये सिख धर्म का है, ये बौद्ध धर्म का है। धर्म हमारा एक ही है और धर्म हमारा है सनातन धर्म, और ये सारे के सारे जो हैं ये मत हैं। मैं आपको इसकी व्याख्या दूंगा। देखिए सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि सनातन का अर्थ क्या है। सनातन का अर्थ है जो सदैव से था, जो सदैव रहेगा, जो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं हो सकता, जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो सुंदर है, वो सनातन है। पर सनातन धर्म क्या है? ये तो सनातन की व्याख्या हो गई, पर सनातन धर्म क्या है? हमारे किसी भी विभिन्न हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें आपको स्पष्ट रूप से धर्म की व्याख्या नहीं मिलेगी कि सनातन धर्म क्या है। गीता में इसका उल्लेख आया है, गीता में उन्होंने सनातन धर्म को व्याख्यात किया है कि सनातन धर्म क्या है, लेकिन वो बहुत स्पष्ट नहीं है, वहां भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर ये स्पष्ट बताया गया है कि सनातन धर्म क्या है। आज की तारीख में अगर मैं मान लीजिए ये सवाल किसी से पूछूं, आप लोग बैठे हैं कि भाई सनातन
धर्म है क्या, या आपसे पूछूं कि आपका धर्म क्या है और आप मुझे बताएंगे कि मेरा धर्म जो है वो सनातन धर्म है, तो कोई आदमी क्या समझेगा? ये समझेगा कि ये सगुण ईश्वर की प्रार्थना करने वाला हिंदू है, यही माना जाएगा। क्योंकि जो आर्य समाजी है वो अपने आप को सनातनी नहीं बोलेगा, वो कहेगा मैं आर्य समाजी हूँ। जो बौद्ध है वो कहेगा मैं बुद्धिस्ट हूँ, जो जैन कहेगा साहब मैं जैन हूँ, जो सिख कहेगा मैं तो सिख हुई हूँ। लेकिन जब हम कहते हैं कि मैं सनातनी कौन है, तो ये निकल के बात आती है कि जो ईश्वर की सगुण ईश्वर की पूजा करता है हिंदू, वो सनातनी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब अगर हम इसको परिभाषित करें मुख्य अतिथि महोदय कि सनातन सदैव से था, तो क्या मूर्ति पूजा सदैव से थी? मूर्ति पूजा तो सदैव नहीं थी, पहले तो यज्ञ होते थे। मूर्ति पूजा कब हुई? मूर्ति पूजा तो बहुत बाद में आगे शुरू हुई। तो मूर्ति पूजा करने वाला आदमी कैसे सनातनी हो सकता है? तो टेक्निकली गलत है। सनातन का अर्थ है कि ये अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं हो सकता। तो किसका विनाश नहीं हो सकता? कहीं एक जगह मैं पढ़ रहा था कि साहब ये आकाश है, इसका विनाश नहीं हो सकता, ये धरती है, इसका विनाश नहीं हो सकता, वायुमंडल, इसका विनाश नहीं हो सकता। आज साइंस का जमाना है, आप सब लोग जानते हैं कि हर एक चीज की आयु, कोई चीज नित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य है। ये हमारी धरती, हमारा आकाश, हमारा वायुमंडल एक ना एक दिन ब्लैक होल के अंदर समा जाएगा। कितने ऐसे तारे हुए हैं जहां पर शायद जीवन भी रहा होगा या नहीं रहा होगा, लेकिन वो अपना समय पूरा करके और ब्लैक होल के अंदर समा गए। तो ये भी सनातन नहीं हो सकता। तो ये धरती भी सनातन नहीं हो सकती, ये आकाश भी सनातन नहीं हो सकता, ये वायुमंडल भी सनातन नहीं हो सकता, ये मूर्ति पूजा भी सनातन नहीं हो सकती, जो हवन करते हैं ये हवन भी सनातन नहीं हो सकता, जो बलि चढ़ाते हैं वो बलि भी सनातन नहीं हो सकती। तो सनातन है क्या फिर? लोग कहते हैं कि ईश्वर सनातन है। भाई ईश्वर सनातन है तो चार वाकी जो मान्यता है या जो जैन मान्यता है वो तो ईश्वर को मानते ही नहीं है। या जो बौद्ध मान्यता है, तथागत भगवान बुद्ध से जब पूछा गया कि भाई ईश्वर होता है कि नहीं होता है, तो ही वॉज नॉन कमिटल। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता ईश्वर होता है कि नहीं होता, तुम्हें मिल जाए तो तुम बता देना, मैंने नहीं देखा, मैंने ईश्वर को नहीं देखा, तुम देख लो, तुम्हारे पास कोई अकाट्य प्रमाण आ जाए तो तुम मुझे बता देना। क्योंकि मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि भाई अगर ईश्वर है तो ये दुष्ट लोग उसका नाम लेके कैसे एंजॉय कर रहे हैं दुनिया में, और कैसे एक आदमी जो है जो बेचारा अच्छे विचारों वाला है वो क्यों तड़प रहा है। तो ये अगर ईश्वर है तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसलिए मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। पर तुम्हें अगर मिल जाए तो तुम बता देना। तो नॉन कमिटल है। तो अगर हम कहें कि ईश्वर सनातन है तो यहां भी प्रश्न चिन्ह हो जाता है। और जब सनातन का शब्द आता है तो उसमें एक निर्विवाद भी होना चाहिए। सनातन वो है जो निर्विवाद है। तो फिर आखिर सनातन है क्या? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और मैंने विभिन्न धर्मों के, मेरे यहाँ आपने सुना होगा कि हमारे स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में समय समय पर अनेकों धर्मों के, अनेकों मान्यताओं के, अनेकों मतों के लोग विद्वान आते रहते हैं। मैंने सबसे पूछा भाई मुझे बता दो सनातन क्या है, लेकिन कोई भी मुझे उसको परिभाषित नहीं कर पाया, समझा नहीं पाया। फिर मैंने स्वयं, चूंकि मैं बौद्ध धर्म को मानता हूँ, बौद्ध मत को मानता हूँ, धर्म तो मैंने जैसे कहा सनातन ही है, लेकिन उस समय मैं कंफ्यूज था। जब मैंने बौद्ध मत की किताबों को पढ़ना शुरू किया तो मैं अपने आप को बौद्ध धर्म का मानता था, लेकिन तलाश कर रहा था कि सनातन धर्म क्या है। तो मुझे तथागत बुद्ध का संदेश मिला, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना उपदेश दिया तो उनसे उन्होंने 5 भिक्षु थे, उनको उन्होंने सबसे पहले कहा कि भिक्षुओं मध्यम मार्ग पर चलो। मध्यम मार्ग पर चलने का अर्थ होता है कि ना तो अपने आप को भोग विलास में इतना लिप्त कर लो कि दीन दुनिया की खबर ना रहे, और ना ही हठ योग करो कि आप एक टांग पे खड़े हैं, आप निर्वस्त्र घूम रहे हैं, आपने खाना पीना बंद कर दिया, वो भी उचित नहीं है। मध्यम मार्ग पे चलो, बैलेंस रहो। अति सर्वथा वर्जते, अति अच्छी नहीं है। एक बात उन्होंने ये बताई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इस जीवन में 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य में पहला उन्होंने सत्य बताया कि दुख है। जब हम कहते हैं कि दुख है तो
ये सत्य है। आप कहेंगे तो खुशी भी तो है, प्रसन्नता भी तो है। प्रसन्नता सत्य है या नहीं है, ये प्रश्न चिन्ह है। मेरे जीवन में कोई खुशी की बात हो सकती है तो बिल्कुल खुशी है, लेकिन एक कष्ट ऐसा है, दुख ऐसा है कि जो हर एक के जीवन में है। हम जब पैदा होते हैं तो दुख होता है, हमारा साथी जब कोई मर जाता है, हमसे बिछुड़ जाता है तो हमको दुख होता है, हम बीमार भी पड़ते हैं तो हमें दुख होता है, हम जब वृद्ध हो जाते हैं तो भी हमें दुख होता है। तो ये दुख तो है ही ना। तो उन्होंने कहा ये सत्य है कि इस जीवन में दुख है हर एक के। तो कई बार कहते हैं कि तथागत भगवान बुद्ध को कि साहब वो बड़े पेसिमिस्टिक थे, निराशावादी थे, लेकिन नहीं, उन्होंने उसकी आशा की किरण भी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर दुख है तो दुख का कारण भी है, और कारण अगर है तो उसका, जिस चीज का आपको कारण पता है तो उसका निवारण भी हो सकता है। और निवारण के लिए उन्होंने क्या बताया, बहुत ही सिंपल बात बताई। उन्होंने कहा कि देखो आप जो हो, सम्यक शब्द उन्होंने किया, सम्यक वर्ग का मतलब कि बैलेंस्ड, कि आपकी दृष्टि सम्यक होनी चाहिए, आपकी सोच सम्यक होनी चाहिए, आपकी बोली सम्यक होनी चाहिए, आपका व्यवहार सम्यक होना चाहिए, आपका व्यायाम भी बताया उन्होंने कि व्यायाम भी करो लेकिन अति नहीं हो जानी चाहिए। अति में भी आज की साइंस कहती है कि जो लोग जो हैं व्यायाम की में भी ज्यादा जरूरत ज्यादा कर देते, वो खुद उनको रोग हो जाता है। तो व्यायाम करो, व्यवसाय करो, पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन पैसा कमाओ तो एक सही तरीके से कमाओ, और इन सब गुणों को पाने के लिए आपकी सोच भी सही होनी चाहिए, और आप मेडिटेशन करो। ये सारी बातें उन्होंने बताई। फिर उन्होंने कहा बैर से बैर नहीं मिटता, और उसके बाद उन्होंने ये जो मैं बात कह रहा हूँ आप पढ़ सकते हैं, अगर जो लोग इंटरेस्टेड हो वो धम्म पद के यमक वग में पढ़ सकते हैं। कि उसके बाद उन्होंने कहा ऐसो धम्मो सनातनो, कि इस धर्म को जो मैंने आपको बताया है इसको सनातन धर्म कहते हैं। इसमें कहीं ईश्वर का नाम आया? नहीं आया। इसमें कहीं प्रकृति का नाम आया? नहीं आया। इसमें किसी ऐसी चीज का नाम आया जो अनित्य हो? नहीं आया। इसमें केवल चीज ऐसी आई जो भाव आए, और भाव कभी मरता नहीं, भाव सनातन है। तो मैंने इस भाव को इतनी बड़ी लंबी चौड़ी, आप लोग तो क्योंकि मेरे साथी हो, दोस्त हो, समझदार हो, मेरी बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, लेकिन मैंने इसको बहुत ही कम शब्दों के अंदर व्याख्यात मैंने किया है। मैंने कहा ऐसा भाव जिसमें प्रेम हो, करुणा हो, मैत्री हो, समानता हो, सद्भावना हो और समन्वय हो, वो भाव जिस मत में भी होगा वो सनातन मत होगा, वो सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म वो धर्म है जिसके अंदर प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना और समन्वय है। और ये हमारे भारत के अंदर जितने भी मत पैदा हुए, आप देखिए हमारे यहाँ पर भारत के अंदर सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि अगर हम में कोई कमी है तो उसको सुधारने वाला भी कोई है। हमने कहते हैं कि साहब वेदों से हमारा धर्म शुरू हुआ, मान लीजिए हम इस बात को भी मान लेते हैं कि वेदों से ही शुरू हुआ, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वेदों के पहले भी था। जब से इंसान इस धरती पे आया, वेद तो बाद में आए, जब से इंसान इस धरती पे आया तब से उसका कोई ना कोई तो धर्म था, और वो उसका धर्म था सनातन धर्म था। ये भाव तभी से, जिस दिन से इस दुनिया के अंदर व्यक्ति ने पैर रखा है, तभी से ये भाव उसमें है, तभी वो आगे बढ़ता चला रहा है। अब उसके बाद वेदों की व्याख्या आई, वेदों के आधार पर वर्ण बने, उसके आधार पे यज्ञ शुरू हुए। अब जब देखा गया कि यज्ञों में पशु बलि होने लगी, और इतनी ज्यादा पशु बलि होने लगी कि पशुओं का अभाव हो गया। जब खेती उस समय शुरू हुई तो खेती करने के लिए पशु नहीं थे, तो हमारे बीच में कौन आए? स्वामी महावीर आए। महावीर स्वामी ने अहिंसा का हमें पाठ पढ़ाया, और उन्होंने कहा कि भाई जो अहिंसा है वो परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म उन्होंने बताया। उसके बाद देखा गया कि सब वर्णों के आधार पर एक उच्च वर्ण वाले लोग निम्न वर्ण वाले लोगों को सताने लगे। तो हमारे तथागत भगवान बुद्ध आए, उन्होंने कहा कि नहीं, ईश्वर के नाम पे और वर्णों के नाम पे और वेदों के नाम पे कोई भी जना एक दूसरे को सताए नहीं, हम सब बराबर हैं। उन्होंने समानता का संदेश दिया। उन्होंने जब समानता का संदेश दिया तो उनकी बात को भी, हमारी जनता तो जनता है ना, सामान्य दिमाग है, तो उसकी बात भी एक समय के बाद उन्होंने उसको गलत समझ लिया। उन्होंने सोच लिया कि शायद उन्होंने, तथागत बुद्ध का कहना है कि ईश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं होती।
तो नतीजा क्या हुआ, देखिए आज हम सही काम करते हैं, हम गलत काम करने से डरते हैं। बड़ी सामान्य सी बात आपको बता रहा हूँ, हम गलत काम करने से डरते हैं। हम गलत काम करने से क्यों डरते हैं? इसलिए डरते हैं कि हमको आज के न्याय व्यवस्था का डर होता है, हमको डर होता है कि पुलिस हमको पकड़े लेगी, हमको दंडित करेगी। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जानते हैं कि कैसे पुलिस से बचा जाए, ऐसे क्या तरीके हैं जो कानून से बच लो, गलत भी काम भी हो जाएगा, कानून से बच लेंगे। लेकिन एक भाव अगर हमारे मन में है कि कोई हमको देख रहा है, कोई हमारी गलत बातों को देख रहा है और वो हमको दंडित करेगा। तथागत बुद्ध ने भी ये बात कहा कि आप अपना चरित्र अच्छा रखो, अपना चित्त अच्छा रखो। अगर आप चित्त अच्छा रखोगे तो आपका जीवन अच्छा होगा, आपको अगला जन्म अच्छा मिलेगा। यानी कि इसके मतलब भी तथागत बुद्ध ने माना कि कोई ऐसी ईश्वरीय शक्ति है जो कि हमारे कारनामों को देख रही है, तो इसलिए उसका डर भी जरूरी है। लेकिन क्या हुआ कि वक्त के साथ लोगों के दिमाग में आ गया कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता ही नहीं होती। तो जब ये गलत भाव आ गया तो उसको दूर करने के लिए हमारे बीच में कोई आए, हमारे आदि शंकराचार्य आए, जिन्होंने कि हमें ये व्याख्या दी। उन्होंने कहा ईश्वर भी है और मैं भी हूँ, और ईश्वर उसको सबको देख रहा है। तो उन्होंने अद्वैतवाद का अपना बात रखी, दर्शन दिया। अद्वैतवाद का मतलब क्या कि वो ईश्वर है और ईश्वर के गुण मेरे में भी हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि का उन्होंने उपदेश दिया, लेकिन उसमें भी कमी आ गई। हम जब अपने आप को ज्यादा ही 30 मार्का समझने लगे, अहम ब्रह्मास्मि, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर हमारे में दोष आ गए। तो इस तरह से हम देखते हैं। उसके बाद हमारे गुरु बसवन्ना आ गए। गुरु बसवन्ना के बाद हमने देखा कि हमारे संत रविदास आ गए। फिर रविदास जी के बाद हमने देखा कि जब हमारे देश के ऊपर संकट आया, हमारे संकट आया, तो उस सनातन की रक्षा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी आए, गुरु तेग बहादुर आए, ये गुरु लोग आए। फिर जब मूर्ति पूजा में हम संलिप्त हो गए और उसमें हमारे में गलती उन्होंने देखी, तो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती आए। ये सारे के सारे जितने संत आए, इन्होंने समय समय पर हमें चिताया, और इन्हीं के नाम पे हमने मत बना लिए। हमने महावीर जी के नाम पे जैन मत बना लिया, हमने तथागत भगवान बुद्ध के नाम पे बौद्ध मत बना लिया, हमने दयानंद जी के नाम पे आर्य समाज मत बना लिया, हमने गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे सिख मत बना लिया। अरे भाई, हम लोग अलग अलग नहीं हैं, हम अलग नहीं हो सकते। हम एक ही मत हैं और एक ही धर्म है। मत अलग हो सकते हैं लेकिन धर्म एक ही है, और हमारा सनातन धर्म है। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। मेरा इसलिए आज सबसे पहला आग्रह आप दोस्तों से ये है कि हम इस बात को समझें कि सनातन क्या है। हम सब सनातनी हैं, और जब हम सनातनी हैं तो हम में समानता भी है, सद्भावना भी है, समन्वय भी है। हमारे कोई भी विचार एक दूसरे से अगर मेल नहीं खाते हैं तो हम समन्वय रखते हैं। आप इस कड़ी में, अगर मैं आपको एक और नाम बताना चाहूं जिसके हम सदैव ऋणी रहेंगे, हम इतने जितने भी मैंने नाम बताए आपको, इन सब महापुरुषों के, इन सब गुरुओं के, इन सब संतों के हम लोग ऋणी हैं। आज हम इनकी वजह से यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम अगर मैं आपको बताना चाहूँ और आपको याद रखने के लिए बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर कि डॉक्टर अंबेडकर साहब अगर ना होते तो आज हम यहाँ पर बैठे हुए अपने आप को सनातनी नहीं कह रहे होते। वो एक ऐसा अवसर था कि जब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने घोषणा कर दी थी कि मैं हिंदू मत से अपने आप को जाना चाहता हूं, तो उनके सामने इस्लाम, हैदराबाद के निजाम ने ब्लैंक चेक रख दिया था कि जो चाहो भर लो तुम और इस्लाम कबूल कर लो। ईसाई मत के लोगों ने उनको पूरा का पूरा एक द्वीप उपहार में दे दिया था कि आप ईसाई बन जाइए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं सनातन के अंदर रहूंगा, मैं सनातन के अंदर अपने मतों को चेंज कर सकता हूं। मैं सनातन धर्म के अंदर पहले हिंदू था, लेकिन अब मैं तथागत बुद्ध की शरण में जा रहा हूं, मैं बौद्ध मत अपना रहा हूं। उन्होंने कोई बाहरी धर्म नहीं अपनाया। तो उन्होंने, अगर उस समय आप सोचिए कि उन्होंने इस्लाम धर्म या उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया होता तो लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में हम लोग यहाँ से बर्बाद हो चुके होते। तो हम डॉक्टर अंबेडकर साहब के भी ऋणी हैं, और डॉक्टर अंबेडकर साहब को भी हम बहुत सम्मान देना चाहिए। हमको हमें ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर किसी दलित वर्ग के नहीं है नेता, डॉक्टर अंबेडकर किसी खास विशेष वर्ग के नहीं है, और केवल संविधान निर्माता या दलित उद्धारक नहीं है।
वो हमारे देश के हर व्यक्ति के उद्धारक हैं। उन्होंने, उन्हीं की वजह से आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे पास है। उन्होंने नदी पॉलिसी हमको दी, हिंदू कोड बिल के अंदर जो उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिए, महिलाओं को भारत के अंदर अधिकार नहीं थे, उनको महिलाओं को जो अधिकार दिए उनकी वजह से मिले। एग्रीकल्चर पॉलिसी उनकी वजह से बनी, लेबर पॉलिसी उनकी वजह से बनी। तो उन्होंने जो भी काम किए तो उन्होंने पूरे देश के एक एक व्यक्ति के लिए काम किए। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है अपने उन भाइयों से जो डॉक्टर अंबेडकर साहब को मानते हैं कि वो उनको मानने के अलावा जाने भी, अंबेडकर साहब के नाम पे देश को अलग करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। किसी भी को गलत बात सम्यक वाणी के अलावा कुछ ना बोलें। आप आडंबरवाद का विरोध तो कर सकते हैं कि मैं आडंबरों को नहीं मानता हूं, आप ये तो कह सकते हैं मैं मूर्ति को नहीं मानता हूं, लेकिन कहने की क्या जरूरत है, नहीं मानते तो मत मानो। ये कह के दूसरे का दिल दुखाने की जरूरत क्या है। तो मेरा कहना यह है कि आज इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं या नहीं भी बैठे हैं, हम ये समाज में मैसेज दें कि हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, लिंगायती, हम सब लोग सनातनी हैं, हम सनातन मत के हैं, हम एक हैं, हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे, एक दूसरे के पोषक बनेंगे, एक दूसरे के संवर्धक बनेंगे। मैं कोई ना तो राजनीति से संबंध रखता हूं, मैं कोई राजनीतिक नेता नहीं हूं और मैं कोई धार्मिक नेता भी नहीं हूं। मेरा जो सोच है वो केवल राष्ट्रीय और सामाजिक सोच है। मेरी पहुंच समाज के ऊपर उठाने के लिए है, मेरी सोच राष्ट्र को मजबूत करने के लिए है। हो सकता है कोई बड़े धार्मिक लोग हो, मेरी किसी बात पे पकड़ के कहीं फलानी जगह तो ये लिखा है लिख कह सकते हो और उनका जवाब भी मैं दूंगा वक्त आने पर। लेकिन आज इस समय जो आप मेरे से प्रश्न पूछें, राष्ट्रीय भाव से पूछें, सामाजिक भाव से पूछें, जो आपको प्रश्न पूछना है आप मेरे से कृपया पूछिए, तभी ये संवाद का फायदा होगा, लाभ होगा। कि देखिए मेरे मन के अंदर क्या है आपको दिखाई नहीं दे रहा। मेरे मन का भाव मेरी वाणी से पता चलता है। कई बार ये होता है कि वाणी से मैं कुछ बोल रहा हूं और मन में मेरे कुछ और हो, ये संभव है, लेकिन वाणी पहले है, मन किसी को दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरा आपसे निवेदन है, मैं कोई आपसे कमिटमेंट नहीं ले रहा हूं, लेकिन आह्वान कर रहा हूं कि ऐसे आप यदि इस रास्ते पे, समन्वय के रास्ते पे, सद्भावना के रास्ते पे चलना चाहते हैं तो अपने मन में डॉक्टर अंबेडकर का एक भाव आप अंकित कर लीजिए, और वो भाव है कि जाति विहीन समाज के बिना स्वराज अधूरा है। अभी भी हम अधूरे स्वराज में जी रहे हैं और वो अधूरा हमें पूरा करना है, और पूरा करने के लिए हमें एक जाति विहीन समाज बनाना होगा। कैसे बनाना होगा वो एक अलग विषय है, उसके ऊपर मैंने अपने 4 सूत्रों की एक योजना बनाई है, जिसमें मेरा पहला सूत्र, केवल मैं आपसे कहता हूं, पहला सूत्र ये है कि अपने नाम से जाति सूचक शब्द हटाइए, जिससे दूसरे को ये पता चल जाए कि हाँ इसमें परिवर्तन आया। आपके दिल में परिवर्तन आया या दिल में परिवर्तन नहीं आया, ये बात की चीज है। तो इस बात को कहते हुए मैं अपने वाणी को यहाँ पर दूसरी दिशा में ले जाता हूँ, और वो है चरित्रशाला। देखिए आप रोज अखबारों में पढ़ते होंगे कि बरसात के दिन चल रहे हैं, 2-3 तो मैं देख ही चुका हूँ। एक तो मैंने अभी ऐसा देखा था कि पुल बह गया, अभी उसका उद्घाटन ही पूरा नहीं हुआ था कि पुल बह गया नदी में, बाढ़ में। ऐसा मैंने सुना कि कुछ समय पहले बना था, पुल बह गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग ढह गई, डैम टूट गए, दरार आ गई। ये क्यों हो रहा है? ये भ्रष्टाचार की वजह से हो रहा है, क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक मैं, हमारी ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं कि जिनकी आप ईमानदारी के ऊपर उंगली भी नहीं उठा सकते। उंगली तो बहुत बड़ी भी चीज़ है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री के साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो सार्वजनिक जीवन में हूँ, मैं प्राइवेट बिजनेस भी करता हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ कि आज अधिकारी गण इतने ज्यादा निरंकुश हो गए हैं कि कोई काम आपका बिना पैसे दिए नहीं होता। और ये मैं नहीं कहता कि आज कोई नई बात हो गई, मैंने तो जब से होश संभाला है, अब इसमें कार्य में आया हूँ, व्यापार और व्यवसाय में मैं आया हूँ, और मैंने देखा है कि सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन ये भ्रष्टाचार सिर पे चढ़कर बोला है। परंतु उनसे तो अपेक्षा नहीं थी, पहली सरकारों से तो अपेक्षा नहीं थी।
कष्ट तब होता है कि जब आप किसी से अपेक्षा करते हो और आपको वो चीज ना मिलती है। तो आज भ्रष्टाचार हमारा सर पे चढ़कर बोल रहा है। क्या कारण है? आप ये देखिए कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के इतने प्रयास के बाद भी उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीटें कितनी कम हो गई। उनमें से एक कारण मैं ये भी मानता हूं कि आज जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है। तो ये जो भ्रष्टाचार है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार हैं? हमारे देश के गृह मंत्री जी जिम्मेदार हैं? नहीं, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। हमारा देश का एक एक नागरिक जिम्मेदार है। और जिम्मेदार क्यों है? क्योंकि हम में राष्ट्रीय चरित्र की भावना नहीं है। केवल उम्मीद की किरण एक है, और उम्मीद की किरण एक ये है कि आज हमारे देश में, जैसे बार बार कहा गया, कि 65% से अधिक जो है वो युवा वर्ग है। ये युवा हमारी देश की आशा है। अगर आप में राष्ट्रीय चरित्र विकसित हो गया, जो आज बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, जो आज हमारे बड़े बड़े नेता बने बैठे हैं, अगर आप उनसे कल्पना करेंगे कि उनमें राष्ट्रीय चरित्र आ जाएगा, तो ये धोखा है, नहीं आएगा। देखिए, राजनीतिक लोगों की मैं आपको परिभाषा देखो, मैं राजनीतिक नहीं हूं, इसलिए मैं किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं कर रहा हूं। ये सब पे लागू होती है कमोबेश। राजनीति का आप संधि विच्छेद कर दीजिए। राजनीति ऐसी नीति जिससे राज मिले। तो जो राजनीति में लोग हैं वो ऐसी नीति बना रहे हैं ना जिससे उनको वोट मिले। और वोट कैसे मिल रही है? कि हमारी वजह से मिल रही हैं। अगर हम जातियों में बटे हुए, हम चाहते हैं कि वो हमारे जाति गणना की बात करें तो हम बड़े खुश हो जाएंगे, तो वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि हम धर्म की बात करें तो वो धर्म की नीति बना रहे हैं। तो हमारे जो राजनीतिक लोग हैं वो वैसी ही नीति बनाएंगे जैसे कि उनको वोट मिलेगी। लेकिन अगर हमारे में चरित्र डेवलप हो जाए और हम बता दें कि हमारे देश के हित के लिए ये नीतियां हैं, जो पार्टी भी हो इन नीतियों का पालन करेगी तो हम उसको वोट देंगे। तो आप समझ लीजिए कि उनकी नीति चेंज हो जाएगी। आज आप सोचते हैं कि जहां हम नेता हम बाबा साहब की, बाबा अम्बेडकर साहब की बात कहते हैं कि जाति विहीन समाज के बिना स्वराज अधूरा है। देश को एक करने के लिए, समाज को एक करने के लिए हमें जाति विहीन समाज चाहिए। वहां पर आज जातीय जनगणना की बात होती है। मैं कहता हूं कि अगर हम सब लोग अपने अपने चैम्बर में लगा लें कि जो जातीय जनगणना की बात करता है, कृपया वो हमारे चैम्बर में स्वागत उसका नहीं है। तो लोगों में एक ये विचार फैलेगा कि भाई हमें वोट नहीं मिलेगी कल को। हम ये उलझुल बात करना छोड़ें, हम देश को तोड़ने की राजनीति करना छोड़ें। तो राष्ट्रीय चरित्र बनना बहुत जरूरी है। और हमारे ये सारी जो आशा है वो हमारे युवाओं से है कि उनमें ही राष्ट्रीय चरित्र पैदा हो सकता है। लेकिन राष्ट्रीय चरित्र कैसे पैदा होगा? राष्ट्रीय चरित्र ऐसा नहीं है कि मैं भैया से कहूँ कि भैया जरा पीछे से लाइट, एक बल्ब बुझ गया उसको जला दो, और वो जाएगा, उसने बटन दबाया और बल्ब जल गया। ऐसा नहीं है राष्ट्रीय चरित्र। इसके लिए बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सोच रखनी पड़ेगी, समझ रखनी पड़ेगी। और उसका जो पहला कदम है, पहला कदम यह है कि आपको पता होना चाहिए कि हम अगर स्वतंत्र हुए तो हम आजाद कैसे हुए, स्वतंत्र कैसे हुए। सामान्य रूप से मैं तो अपनी बात बता रहा हूं, और कमोबेश हो सकता है आप में ऐसा कुछ महसूस किया हो ना किया हो। बहरहाल जब से मैं छोटा था, मैं डॉक्टर साहब किसी भी स्कूल में पढ़ा, जब मैं छोटे स्कूलों में पढ़ता था तो हर 26 जनवरी या 15 अगस्त को एक गाना गवाया जाता था। कभी कभी तो मैं भी ठीक ठाक गा लेता था, तो मैं भी खड़ा हो जाता था उन बच्चों की लाइन में कि दे दी हमें आज़ादी बिना खटक बिना ढाल, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और ये प्रदीप जी पता नहीं कैसे लिख गए, इतने अच्छे अच्छे गाने लिखे उन्होंने, लेकिन प्रदीप जी ये गाना कैसे लिख गए? हमारे देश का चारित्रिक हनन कर गए। और वो तो क्या हनन कर गए, लेकिन हमारे सारे शिक्षकगण हमारा देश का हनन कर रहे हैं कि जो हमारे बच्चों को गलत पाठ पढ़ा रहे हैं। हमको आज़ादी बिना खटक बिना ढाल नहीं मिली। हमको आज़ादी बहुत बहुत लोगों की कुर्बानियों के बाद मिली है। आपको मैं इतिहास अपनी गुलामी का भी थोड़ा सा बताना चाहता हूं और अपने आज़ादी का भी बताना चाहता हूं।
शुरुआत करता हूँ हल्के से। आपको पता होगा कि हम जैसे भी थे, देश ही हमारा अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, लड़ते थे, झगड़ते थे, मारकाट होती थी, सब कुछ होती थी, लेकिन हमारे सनातन को रक्षा हुई। सनातन पे कभी आंच नहीं आई। सनातन पे आंच कब आई? सनातन में आंच सबसे पहले वर्ष 711 में आई, जब मोहम्मद कासिम ने हमारे देश पे सिंध में आक्रमण किया। और जब उसने सिंध में आक्रमण किया तो अरब शासन हमारे राजा दाहिर को हटा के और उसका शासन आया। हमें यहाँ पर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये बात, ये आप में इसमें केवल एक बिंदु बताऊंगा जो आपको समझने की है और बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हारे क्यों। राजा दाहिर बहुत ही मजबूत राजा थे, हम हारे क्यों? और उस हार का कारण अगर आप अपना इतिहास पढ़ेंगे, आजकल तो सब इंटरनेट है, आप, मैं समझता हूँ कि इधर उधर की जो पिक्चर वगैरह ना देख के अगर आप इतिहास पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि राजा दाहिर के जो पिताजी थे उन्होंने बौद्ध समुदाय को बहुत सारी छूट दे रखी थी। लेकिन जब राजा दाहिर आए तो राजा दाहिर ने सबको समान कर दिया। उन्होंने कहा भाई जो पिछड़ा है, जो अगड़ा है, हमें नहीं मतलब, हमारे राज्य में जो भी रहता है सब हमारा है, अधिकार हम ही हमारे हैं और हम उनको सबको समान भाव देंगे। इससे जो उस समय के जो बौद्ध समुदाय के लोग थे वो चिढ़ गए, बुरा मान गए। जो बौद्ध विहार थे उनको जो एड मिलती थी राज्य की तरफ से, वो एड मिलनी बंद हो गई या कम हो गई। नतीजा क्या हुआ कि जब राजा दाहिर ने संग्राम किया मोहम्मद कासिम के साथ तो समाज का उस समय वहाँ बहुत बहुसंख्या में बौद्ध थे और उन्होंने मोहम्मद कासिम का साथ दिया। और हमें ये याद रखना चाहिए कि मोहम्मद कासिम ने जीतने से के बाद सबसे पहले जो अपना हंटर चलाया और अपनी तलवार चलाई वो बौद्धों पे चलाई। जितने बौद्ध विहार थे डॉक्टर साहब नष्ट कर दिए गए और बौद्ध भिक्षु जो थे दूर से पहचाने जाते थे गेरुआ वस्त्र होने के कारण, उनके गले काट दिए गए। तो वो लोग जो ये समझ के उनको अरब वालों को सहायता कर रहे थे कि हम राजा दाहिर को हरवा के और अपने पुरानी जो हमको सहायता मिलती थी वो मिल लेंगे, उसका उल्टा हो गया। ये हमें याद रखना चाहिए। लेकिन अगर हमें अपनी नेगेटिव बातें याद रखनी चाहिए तो हमें पॉजिटिव बात भी याद रखनी चाहिए, और पॉजिटिव बातें भी बहुत हैं याद करने की। क्या आप लोगों ने, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि संवाद है इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी बप्पा रावल का नाम सुना है? सुना है, वेरी गुड। बप्पा रावल एक मेवाड़ के शासक थे जिन्होंने कि 726 ईस्वी में अपने साथ नागभट्ट दूसरे राजा को मिला के, जो हमारे देश का इतिहास कहता है हमने हमेशा एक दूसरे का विरोध किया है, तो ऐसा नहीं है, हमने मिलके भी काम किया है। तो बप्पा रावल ने नागभट्ट के साथ मिलकर इन अरब वालों को खदेड़ा और खदेड़ के ईरान तक ले गए, उनका साम्राज्य ईरान तक फैल गया। और वो उसके बाद 400 साल तक, 450 साल तक किसी भी बाहरी व्यक्ति ने इस देश के अंदर घुसने की कोशिश नहीं करी। और फिर कब कौन घुसा? 1192 ईस्वी में घुसा मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी को हरवाने वाला कौन था? वो भी हमारा ही आदमी था। आपने सुना होगा राजा जयचंद। उनके घर की मामला कुछ भी हो, उनके आपस का विरोध कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया। और उसके बाद जो अफगान जो राजा था ये मोहम्मद गौरी, उसके बाद तो फिर अफगान और फिर सारे मुगल और सारे मुसलमान राजा हमारे देश के अंदर काबिज होते चले गए। और फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद हम अंग्रेजों के गुलाम कैसे हुए। अंग्रेजों के गुलाम जब हुए 1757 का, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब थे और उनकी सेना की लड़ाई हुई जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के साथ। लॉर्ड क्लाइव के पास केवल 300 आदमी थे और नवाब सिराजुद्दौला की आर्मी में 20,000 सैनिक थे। और जब लड़ाई शुरू हुई तो लॉर्ड क्लाइव को पता था कि मैं जीत नहीं सकता हूं, तो उसने क्या किया कि सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर कासिम, उनको लालच दे दिया कि तुम मेरा साथ दे दो तो मैं तुमको यहाँ का नवाब बना दूंगा। नतीजा क्या हुआ कि 20,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए, समर्पण कर दिया 300 आदमियों के सामने। तो ऐसे गद्दारों की वजह से हम हारे हैं। और आज की तारीख में आपको मैं बता दूं कि कौन सी दीवार के पीछे कौन गद्दार बैठा है, ये आपको जागरूक रहना पड़ेगा।
तो इन गद्दारों की वजह से हमारा देश पहले अरबों का गुलाम हुआ, फिर हमारा अफगानों का गुलाम हुआ, मुगलों का गुलाम हुआ और फिर अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ। और हम अगर आज़ादी की बात करें तो हमें आज़ादी असंख्य वीरों की कुर्बानियों से मिली है। आप तो बहुत लोगों का नाम जानते हैं, आप जानते हैं शहीद भगत सिंह का नाम सब लोग जानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सब लोग जानते हैं, राजगुरु सहदेव का नाम जानते हैं, अशफाकुल्लाह खान का नाम जानते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम जानते हैं, मदन लाल ढींगरा का भी नाम जानते होंगे। लेकिन ऐसे कितने ही नाम हैं। आप क्या रानी वेलु नाचियार का नाम जानते हैं? आप रानी झांसी का नाम जानते होंगे, लेकिन आप क्या रानी चेन्नम्मा का नाम जानते हैं? रानी वेलु नाचियार का नाम जानते हैं? दोष हमारी जनरेशन का है कि हमने अपने युवा भाइयों को बताया नहीं, इतिहास बताया नहीं। हमारी सरकारों का है, और अब से पहले की सरकार ही नहीं, मैं तो वर्तमान सरकार को भी दोष देता हूँ। क्यों नहीं इन सारे वीरों के, इन क्रांतिकारियों के, इन बलिदानियों के नाम की पुस्तक छाप के कोर्स में लगाई दी जाती है? अब तुम नहीं करोगे, दवाएं खिलाते रहोगे, सर्जरी नहीं करोगे तो कैसे बात चलेगी? एक सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट में करने से काम थोड़ी ना चलेगा। यहाँ तो देश में जगह जगह सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है भाई। तो इन वीरों का नाम किसी को नहीं पता। आपको पता है दुनिया में पहला ह्यूमन बम, आज तो आप देखते हैं, आप इस्लामिक बॉम्ब का नाम सुनते रहते हैं जगह जगह, कभी आपने सुना है कि पहला ह्यूमन बॉम्ब कहाँ बना था, किसने बनाया था? जो रानी वेलु नाचियार थी तमिलनाडु में, उनकी एक बेटी ने अंग्रेजों को हराने के लिए, अंग्रेजों ने उनके राज पे कब्जा कर लिया था और उनको हराने के लिए उसने, उनकी बेटी जिसका नाम था कोयली, उस कोयली ने, उनकी बेटी ने, रानी की, उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का और जो उनका सारा आर्सेनल रखा था, जितना गोला बारूद रखा था अंग्रेजों का, और उसमें अपने शरीर पे आग लगा के मिट्टी का तेल लेके घुस गई उसके अंदर। नतीजा क्या हुआ कि सारा का सारा उनका गोला बारूद नष्ट हो गया। और उसके बाद उसके पीछे से रानी वेलु नाचियार ने अटैक किया और वो जीती और मरते दम तक उन्होंने शासन किया। अरे इन लोगों की वजह से हमें आज़ादी मिली है। अब आपको मैं बिल्कुल गणितीय बात बताता हूँ। देखिए, महात्मा गांधी हमारे देश में आए, हम उनको महात्मा कहते हैं, अपभ्रंश है। मैं विद ड्यू रिगार्ड्स कहना चाहता हूँ, मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मैं उसके लिए क्षमा कहने के लिए मांग लूंगा, दिल से तो नहीं मांगूंगा, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूँ। उनमें महात्मा का कोई गुण नहीं था, लेकिन अगर वो महात्मा थे तो उनको हरिद्वार में जाकर आश्रम बनाना चाहिए था। इस देश को महात्मा की जरूरत नहीं थी। गांधी जी ने एक काम जरूर किया कि उन्होंने हमारी जनता में इस बात की भावना पैदा करी कि हमको आज़ादी चाहिए, निश्चित तौर पे करी। उन्होंने चंपारण का आंदोलन हो, उन्होंने असहयोग आंदोलन हो, उन्होंने डांडी मार्च हो, ये सारे मार्च किए, सारी चीज़ किए, उससे जनता में एक जागृति पैदा हुई कि हमको आज़ादी चाहिए। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन गलती कहाँ है कि हमने उनको क्रेडिट दे दिया कि उनकी वजह से हमें आज़ादी मिली। अरे भाई, उनकी भी सुन लो। आज आपको पता है 8 अगस्त है, आज का एक विशेष दिन है। जैसे आपने सुना होगा कि अलग अलग हमारे देश में बहुत सारे शिक्षक दिवस होते हैं, बाल दिवस होते हैं, दुनिया भर के दिवस होते हैं। तो ये मैं नाम दे रहा हूँ। 8 अगस्त 1942 को सबसे ज्यादा निराशाजनक आंदोलन आरंभ हुआ था, जिसको कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, और जिसकी वजह से क्रेडिट दिया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से देश आजाद हो गया। क्या मजाक की बात है। गांधी जी ने 8 अगस्त को घोषणा करी कि भारत छोड़ो आंदोलन हम शुरू कर रहे हैं, और 24 घंटे के अंदर तो सारे उनके नेता पकड़ लिए गए। किसी को कुछ पता नहीं था करना क्या है। 1 महीने के अंदर तो भारत छोड़ो आंदोलन का नाम लेने वाला भी कोई आदमी नहीं बचा था, नेता हो या कोई वर्कर हो, कोई नहीं था। फ्लॉप। इस देश का वो आंदोलन जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमको देश की आज़ादी मिल गई, वो 1 महीने के अंदर ही फ्लॉप हो गया था। आज़ाद कैसे हो गया उसकी बहुत शॉर्ट में आपको बात बताऊंगा। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन फिर कभी बताऊंगा। आज शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। आपने इंडियन नेशनल आर्मी का नाम सुना होगा, आज़ाद हिंद फौज का नाम आपने सुना होगा। आज़ाद हिंद फौज 2 बनी थी, एक जर्मनी बनी थी और एक बनी थी बर्मा में। मैं आपको बर्मा वाली आज़ाद हिंद फौज की बात बताता हूँ। बर्मा में जो आज़ाद हिंद फौज बनाई थी वो रास बिहारी बोस ने बनाई थी, और उनका साथ दिया था जनरल मोहन सिंह ने। ये 1942 की फरवरी में बनी थी, लेकिन जब उनसे कहा गया कि हमें भारत पे आक्रमण करना है, तो उस समय जनरल मोहन सिंह जो थे वो वेवर कर गए। उन्होंने कहा कि साहब, कई सारी शर्तें लगा दी कि जापान जो है पहले हमें ये सब हमारी शर्तें पूरी करे, तब हम हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करेंगे।
जिसका वजह ये हुआ कि जनरल मोहन सिंह को अरेस्ट कर लिया गया, कैद कर लिया गया और आज़ाद हिंद फौज को डिसबैंड कर दिया गया। उसके बाद 1943 में 4 जुलाई 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से सिंगापुर आके और आज़ाद हिंद फौज को दोबारा से पुनर्जीवित किया। इसीलिए सामान्य रूप से जनरल मोहन सिंह का और रास बिहारी का नाम लोग नहीं जानते हैं। असली में उनके द्वारा की गई थी, पर उसका जो नेतृत्व तो बाद में संभाला वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संभाला। उसने जो और 21 अक्टूबर 1943 को, ये सारी डेट्स हैं जो मैं कहता हूँ राष्ट्रीय चरित्र कब होगा, जब ये डेट्स आप याद रखेंगे कि 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद की घोषणा करी। की घोषणा उन्होंने की तो उस समय 9 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय रूप से हमको मान्यता दी कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र थे। हमारे पास ज़मीन थी, हमारे पास झंडा था, हमारे पास गाना था, हमारे पास फौज थी, हमारे पास पोस्ट ऑफिस था, हमारे पास रेडियो था, हमारे पास वो सारी चीज़ें मौजूद थीं कि जो किसी भी एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए चाहिए। और पोर्ट ब्लेयर में हमारी राजधानी थी जिस पे पहला झंडा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 अगस्त को फहराया। 14 अप्रैल 1944 को कर्नल शौकत अली साहब ने मोइरांग में अपनी धरती को जीत के खुद उन्होंने वहां पर झंडा फहराया। निश्चित रूप से 1945 में उनको अरेस्ट कर लिया गया, समर्पण हो गया। अब आइए जो असली आज़ादी की कहानी मैं बताना चाहता हूँ बहुत चंद शब्दों में, और मैं बताना चाहता हूँ कि आज़ाद हिंद फौज के लोगों को जब INA के ट्रायल शुरू हुआ, वो लाल किले में शुरू हुआ और नवंबर 1945 से लेके और मई 1946 तक चला। तो सबसे पहले 3 लोगों के खिलाफ विद्रोह का केस चलाया गया और वो थे कर्नल सहगल, शाहनवाज और GS ढिल्लों। जब लोगों को INA के सैक्रिफाइसेस की कहानियां पता चली तब हमारी फौज के अंदर रिवोल्ट पैदा हुआ। 18 फरवरी 1946 को इंडियन नेवी ने रिवोल्ट कर दिया, उनके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ने भी रिवोल्ट कर दिया, उसके साथ साथ हमारे जो गैरिसन था उसमें रिवोल्ट हो गया। 19 फरवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा लगाते हुए, INA जिंदाबाद का नारा लगाते हुए ये सारे सैनिक बंबई की सड़कों पे उतर गए और बंबई के लोगों ने उनको ज्वाइन कर लिया। और वहां पर जब उनको ये कहा गया सिपाहियों को कि भाई इन पे गोली चलाओ, तो भारतीय सिपाहियों ने उन पे गोली चलाने से मना कर दिया। अब अंग्रेजों को दिखाई दे गया था कि जिस आर्मी के बलबूते पे हम इस देश का संचालन कर रहे थे अब हमारे हाथ से निकल चुकी है। तब जाके 20 फरवरी को हबड़-दबड़ में लॉर्ड एटली ने, जो उस समय के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, अपनी संसद में घोषणा करी कि हम भारत को आज़ाद करने जा रहे हैं, जिससे कि आंदोलन को रोका जा सके। तो अंग्रेजों को आज़ाद किसी भी अहिंसात्मक आंदोलन ने नहीं हुआ। अहिंसात्मक आंदोलन का मैं ये नहीं कहता कोई योगदान नहीं था, लोगों में जागृति पैदा करने का योगदान था और जो कि बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन आज़ादी दिलाने का योगदान मैं उनको देने को तैयार नहीं हूँ। आज़ादी हमें मिली तो हमारे वीरों की, क्रांतिकारियों के बलिदानों से मिली और अंत में इंडियन नेशनल आर्मी के सैक्रिफाइसेस की वजह से मिली, नेताजी की प्लानिंग की वजह से मिली। कि जब लोगों को पता चलेगा जो उनकी प्लानिंग थी, जब उनसे पूछा गया था कि आप क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं, आपको कोई सैन्य तो आपको तजुर्बा है नहीं, अरे आपके पास थोड़ी सी आर्मी है, थोड़े से लोग हैं आपके, वो उनकी भी आपको गारंटी पता नहीं, वो भी ट्रेंड नहीं है, उनसे आप क्या अंग्रेजों से लड़ लोगे, अंग्रेजों की आर्मी से लड़ लोगे? तो उन्होंने कहा था मैं अंग्रेजों की आर्मी से अब डायरेक्ट नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब हमारे देश के ये सिपाही हिंदुस्तान में प्रवेश करेंगे और मरेंगे, उनके खून से कहानी लिखी जाएगी, तो मेरे देश का बच्चे बच्चे में वो उत्साह पैदा हो जाएगा, जागृति पैदा हो जाएगी, वो जोश पैदा हो जाएगा कि अंग्रेजों को मार के भगा देगा। और वही हुआ। अंत में जब देश को आज़ादी मिली तो इन्हीं लोगों के कहानियों की, इन्हीं लोगों के बलिदानों की कहानियां सुनकर इस देश को आज़ादी मिली है। तो ये हम इस बात को ध्यान रखें। और अपनी बात को मैं समाप्त करने से पहले बस ये आपको बताना चाहता हूं कि 15 अगस्त हमारे सुभारती की परंपरा 15 अगस्त को हर्षोल्लास के साथ मनाने की नहीं है। हम इसको प्रार्थना और संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम इसको नहीं मनाएंगे तो देशद्रोही कहलाएंगे, इसलिए मनाते ज़रूर हैं, ध्वजारोहण भी करते हैं। लेकिन आप सोचिए, जिस दिन हमारे शरीर का अंग भंग हो गया, भारत के 2 टुकड़े हो गए, जिस दिन 15 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, क्या उसको हम हर्षोल्लास से मना सकते हैं?
मैं अपने आपको घर की बात बताता हूँ, मेरा 11 अप्रैल को जन्मदिन होता है और जब मैं 11 अप्रैल को पैदा हुआ उसके बाद से मेरा कभी जन्मदिन मनाया नहीं गया, क्योंकि मेरे भुआ जी की बेटी का उसी दिन देहांत हो गया था। तो मेरा कभी भी 11 अप्रैल के दिन जन्मदिन नहीं मनाया गया। मेरे घर में एक छोटा सा हादसा हो गया तो मेरा जन्मदिन नहीं मनाया गया। और हम भारत का स्वतंत्रता दिवस इतने हर्षोल्लास से मनाते हैं, हम मिठाइयाँ बांटते हैं, खूब खुश होते हैं। जिस दिन हमारा अंग भंग हो गया और जिन दिन 15 लाख से ज्यादा हमारे देशवासी काट दिए गए, मार दिए गए, और न जाने कितनों के तो हमारी महिलाओं के, हमारी माओं के, हमारे बच्चों, हमारी बेटियों के बलात्कार हुए, धर्मांतरण हुए, अपहरण कर लिया गया उनको। ऐसा दिन क्या कोई खुशी का मनाया सकता है? बिल्कुल नहीं मना सकता। तो हम लोग जो है इसको मनाते हैं, लेकिन प्रार्थना एवं संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो दिवंगत हो गए, जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानियां दे दी, जो इस त्रासदी में मारे गए, और संकल्प लेते हैं कि हम अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से देश कभी डिवाइड हो। तो हम इसको प्रार्थना संकल्प दिवस मनाते हैं। और आज़ादी का दिवस भी मनाते हैं, लेकिन हम 21 अक्टूबर को मनाते हैं। मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं। 21 अक्टूबर को हर साल सुभारती में हमारे देश का सही जो स्वतंत्रता दिवस है, वास्तविक स्वतंत्रता दिवस जो हमारा 21 अक्टूबर मनाया जाता है, आप सब उसमें आमंत्रित हैं। आप भी आएँ, अपने मित्रों को लाएं, अपने दोस्तों को लाएं और देखें कि हम कैसे मनाते हैं। पूरे दिन सुबह से लेके और शाम तक हमारे यहाँ कार्यक्रम होते हैं और पूरे उत्साह से मनाया जाता है। तो मैं आज आपको केवल 2-3 बातें अपनी कहना चाहूँगा। देखिए, अगर हमें आज का कार्यक्रम हमारा सनातन संवाद और चरित्रशाला का था। सुभारती एक चरित्रशाला है। चरित्रशाला क्या होती है? जहाँ पर चरित्र पैदा किया जाता है, जो पैदा हो गया उसको विकसित किया जाता है, इसलिए मैं इसको चरित्रशाला बोलता हूँ। तो इस चरित्रशाला के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप 2-3 बातें मेरी ज़रूर मान लीजिए। अगर हमें इस देश से प्रेम है तो हम पहली बात तो ये कि हम सनातन का अर्थ समझ लें और हम हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध जितने भी हैं उनमें अंतर समाप्त कर दें। हमसे कोई पूछे आपका धर्म क्या है तो आप कहें कि मैं सनातनी हिंदू हूँ, मैं सनातनी आर्य समाजी हूँ, मैं सनातनी बौद्ध हूँ, मैं सनातनी जैन हूँ, मैं सनातनी सिख हूँ, क्योंकि मेरा धर्म सनातन है और मेरा मत वो है जो मैं बोल रहा हूँ। तो आप मेरे से पूछेंगे तो मैं हमेशा आपको कहूँगा कि मैं सनातनी बौद्ध हूँ। तो सनातन धर्म है ये हम स्वीकार कर लें और हम सब लोग उस सनातन धर्म के अंतर्गत आते हैं और उसके कारण हमें एक दूसरे के साथ प्रेम, करुणा, मैत्री और समानता, सद्भावना रखनी चाहिए। पहली बात तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने संबोधन में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम, और हमारे बीच में अगर कोई मुस्लिम भाई भी हों तो अस्सलाम वालेकुम, सलाम, ये सारी बातें जो हैं, सत श्री अकाल, ये सब खत्म कर दें। केवल अभिवादन करें मात्र एक शब्द से, वो है जय हिंद। जब हम जय हिंद बोलेंगे तो हमारे में हम कुछ भी कर रहे हों, अगर मैं बिजली का बटन भी बंद कर रहा हूं कि मैं कमरा छोड़ के जा रहा हूं और बिजली बंद कर रहा हूं कि भाई बिजली का इस्तेमाल मुझे फालतू में नहीं करना चाहिए, मेरा बिल फालतू आएगा, तो मेरे दिमाग में ये नहीं आए कि जब मैं बिजली का बटन बंद करूं तो मेरे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि इससे मेरा बिजली का बिल कम होगा। मेरे दिमाग में ये आना चाहिए जो इससे बिजली बचेगी वो मेरे देश के किसी असेवित क्षेत्र में जहां पर बिजली नहीं जाती है, ये बिजली का अंश वहां जाएगा, इसलिए मैं बिजली बंद कर रहा हूं। तो हर कार्य में मेरे जो सोच हो वो देश की सोच हो, राष्ट्र की सोच हो, ये मेरे भाव होना चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और निश्चित रूप से मैं अहिंसा का पुजारी हूं, तथागत बुद्ध को मानने वाला हूं और तथागत बुद्ध ने पहली ही बात जो कही थी, पहला ही शील कहा था, वो कहा था पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधि यामी, यानी कि मैं किसी भी जीव हिंसा से विरत रहने का संकल्प लेता हूं। इसमें केवल एक बात जोड़ता हूं, ये शब्द कहने का, ये वाक्य कहने का अधिकार उसी के पास है जिसके हाथ में शक्ति है। अगर आप शक्ति विहीन है तो आपको कहने का अधिकार नहीं है।
गांधी जी कहते थे कि अगर कोई आपके गाल पे एक चांटा मार दे तो आप दूसरा गाल सामने कर दो। ये उनकी अहिंसा थी। मेरी अहिंसा ये है कि अगर कोई मेरे गाल पे चांटा मारने की कोशिश करेगा तो मैं इतना सामर्थ्यवान, मैं नहीं मारूंगा पहले, लेकिन अगर कोई मेरे गाल पे चांटा मारने की कोशिश करेगा तो मैं एक हाथ से उसका हाथ पकड़ के, इससे पहले कि वो मेरे चांटा मारे, और दूसरे हाथ से उसके मुंह पे ऐसा मुक्का मारूंगा कि दोबारा उसको सोचने का मौका ना मिले कि मेरा कोई नुकसान करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे कहता हूँ, आप मेरे से कुछ पूछना चाहो तो अवश्य पूछो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जय हिंद।